Dear students, let's understand the past year questions of Aristotle's philosophy and politics. स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल जिनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको कहा जाता है। सो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि एरिस्टोटल्स फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं 2017 यानी कि 2017 में किस टाइप का क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, 2017 में पूछा गया है डिस्कस एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें जो इन्होंने क्लासीफाई करा है गवर्नमेंट का वो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि इन्होंने लगभग 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन्होंने दिया है। इन्होंने लगभग 150 प्लस कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उनकी स्टडी करी, उनकी वहाँ की गवर्नमेंट को देखा, ठीक है, उनको एनालाइज करा, देन इन्होंने 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स दिया। सो उसी में से इस कंसेप्शन का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2017 के अंदर, जिसमें आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मोनार्की की बात करते हैं, एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, टायरनी की बात करते हैं, ओलिगार्की की बात करते हैं, ठीक है। ऐसी ये 6 डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिनमें से ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं पॉलिटी को, ठीक है, एंड एरिस्टोक्रेसी को। सो आपको इस क्वेश्चन के अंदर इन्हीं सभी तरह की गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन एक नोट जो है वो पूछा गया है 2017 के अंदर, जो कि है एरिस्टोटल्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता क्या है, जो कि आप पढ़ते भी हैं, अमर्त्य सेन ऑफ फेयरनेस ऑफ जस्टिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की हम बात करते हैं। सो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्शन जो है ये एरिस्टोटल के टाइम में ही दे दिया गया था। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सिंस एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट मेक्स अ कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट, it is necessary that he must get in proportion to the get amount and kind of contribution that he makes to the life of state. Due to a man will depend on his contribution that he makes to the life of the community. Distributive justice in democracy insist on absolute equality. देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्शन है, ठीक है, वो पूरी तरह बेस्ड है एब्सोल्यूट इक्वलिटी पर, ठीक है, यानी कि जो एकदम फेयरनेस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है, प्रॉपर्टी का, राइट्स का एंड सो ऑन। सो इस बारे में बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के अंदर। देन 2018 की अगर हम बात करें, जिसमें पूछा गया है डिस्कस एरिस्टोटल्स व्यूज़ ऑन हाउस होल्ड एंड स्टेट। देखिए हाउस होल्ड एंड स्टेट के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो एरिस्टोटल फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के ऊपर बनाया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जाएं और देखें एंड समझें कंसेप्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड स्टेट, जिसमें हाउस होल्ड में ये बात करते हैं जो विमेन हैं उनको केवल घर के कामों में ही निहित होना चाहिए, ठीक है, उन्हें बंधा होना चाहिए अपने घर के कामों से ही, ठीक है, उन्हें पॉलिटिक्स में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए एंड सो ऑन, इस टाइप की बात करते हैं। देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस विद दैट ऑफ एरिस्टोटल। देखिए जो हाउस होल्ड एंड स्टेट की जो इनकी कंसेप्शन है, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करा गया है, जिसमें आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है जो प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको विद दैट ऑफ एरिस्टोटल्स फिलॉसफी ऑफ जस्टिस। देखिए जो एरिस्टोटल का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है एंड साथ ही जो प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, इन दोनों को ही आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, ठीक है। देन एक नोट जो है 2018 के अंदर पूछा गया है वो है एरिस्टोटल्स आइडियाज ऑन रेवोल्यूशन। देखिए रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, ये इसके अंदर एक्सप्लेन करना है आपको, जिसमें आपको बताना है कि वन ऑफ द प्राइम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ऑफ अ स्टेटमैन who presides over the destiny of a state is to give it to internal stability. देखिए रेवोल्यूशन होता क्या है, क्या उसके मायने हैं, क्या उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, एंड क्या क्या उसके जनरल कॉजेज होते हैं, ये इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन स्टूडेंट्स बात करते हैं 2019 में कि किस टाइप का क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया है।
सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है राइट अ कंपैरेटिव एसे ऑन प्लेटोज एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ फॉर्म। देखिए जो उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म है प्लेटो की एंड एरिस्टोटल की, ये इसके अंदर आपको कंपेयर करनी है, एक्सप्लेन करनी है, कॉन्ट्रास्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि प्लेटो कहते हैं कि एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड होता है, ठीक है, और एक वो वर्ल्ड होता है जिसमें आप देख पाते हैं चीज़ों को, आप फील कर पाते हैं, ठीक है, आप खा पाते हैं, कुछ भी आप छू पाते हैं, जो भी आप कर पाते हैं वो एक दूसरी दुनिया है। लेकिन वो कहते हैं कि ये सब एक शैडो है, ठीक है, ये केवल एक शैडो है, इससे अलग एक दूसरी दुनिया है, ठीक है, जो कि एक ट्रू नॉलेज से भरी हुई है। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि पूरी एक ही दुनिया है, ठीक है, कोई ऐसी नहीं है कि एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड अलग है, जो आप छू पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ बोल पा रहे हैं, वो अलग है। ऐसा एरिस्टोटल नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि पूरी एक ही दुनिया है, ठीक है, उसी में आप चीज़ों को फील कर पाते हैं, उसी में एक ट्रू नॉलेज जो है वो भी उसमें निहित होती है। सो ये जो उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म है प्लेटो एंड एरिस्टोटल की, ये आपको कंपेयर करते हुए इसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म को एक्सप्लेन करा है एंड साथ ही कंपेयर करा है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ फॉर्म के साथ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को अभी देखें और इस क्वेश्चन को आंसरिंग करने का प्रयास करें। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 2K19 के अंदर वो है मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। इसमें आपको बताना है कि मैन जो है वो नेचर के द्वारा एक पॉलिटिकल एनिमल क्यों है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको बताना है कि जो मैन है, जो इंडिविजुअल है, वो स्टेट के बगैर नहीं रह सकता है। वो एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है, कोई ऐसा ह्यूमन है जो बिना स्टेट के रह सकता है, तो वो ह्यूमन नहीं है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो या फिर भगवान है या फिर वो शैतान है। ठीक है, ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ये दर्शाती है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के इम्पोर्टेंस को ये दर्शाती है कि इंडिविजुअल के लाइफ में, मैन की लाइफ में स्टेट का कितना इंपॉर्टेंस है। मैन कैन नॉट लिव विदाउट स्टेट, मैन जो है वो बिना स्टेट के रह ही नहीं सकता। ये जो टर्म है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इसको दर्शाती है, ये इसको एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है। देन स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस, ये कहती हैं कि स्टेट जो है वो सभी एसोसिएशंस का एक हाईएस्ट एसोसिएशन है, ठीक है, जो कि एक मैन के द्वारा बनाया जाता है। स्टेट डिजर्व मैक्सिमम ऑब्लिगेशन फ्रॉम विदाउट अ स्टेट, जो भी इंसान बिना स्टेट के रह सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो या फिर शैतान है, ठीक है, या फिर वो भगवान है। तो इसके अंदर आपको बेसिकली डिफाइन करना है कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये टर्म आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर डिफाइन करना है जो एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ स्टेट का कंसेप्शन है, ठीक है, जो कि उन्होंने दिया है, उसको आपको इसके अंदर बेसिकली एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है, इसी के अंदर एक नोट पूछा गया है जो कि है एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन स्लेवरी। स्लेवरी के ऊपर उनका क्या व्यू है, क्या उनका व्यू पॉइंट है, ये आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, ये इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें ये बात करते हैं कि एरिस्टोटल सीक्स टू जस्टिफाई स्लेवरी अगेंस्ट द रेडिकल सोफिस्ट हु मेंटेन्ड दैट द institution is unjust because it exists by convention and not by the nature. The rule of master over slave is contrary to nature because by nature all men are equal. So आपको बताना है कि जो उनका स्लेवरी का कंसेप्शन है वो क्या है, किस प्रकार उसको क्रिटिसाइज करा जाता है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि 2K20 के अंदर पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल्डन मीन इन एरिस्टोटल राइटिंग्स। देखिए गोल्डन मीन का मतलब क्या है एरिस्टोटल राइटिंग्स में, आपको ये जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। गोल्डन मीन देखिए जिस प्रकार ये ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के अंदर गोल्डन मीन के बात करते हैं, गोल्डन मीन जो है वो एक गोल्डन रूल है, ठीक है, जिसका मतलब है बेस्ट लाइफ। बेस्ट लाइफ इज लाइफ विद मॉडरेशन,
ठीक है, तो आपको इसके अंदर ये टर्म जो है, ये इनका कंसेप्शन जो है इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ये केवल एक गोल्डन मीन की बात करते हैं, ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ों में से केवल एक मीन की बात करते हैं, ठीक है। हाउ इज इट रिफ्लेक्टेड इन हिज आइडिया ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, ये किस प्रकार प्रैक्टिकलेबल स्टेट में रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है, ये भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, जिसके अंदर ये एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 4 वर्षों के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। आई होप आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, इनको सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली एरिस्टोटल फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स के अंदर जो फोकस रहता है क्वेश्चंस को पूछने का, वो है जस्टिस, फॉर्म्स, स्लेवरी, हाउस होल्ड, हिज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कंपेरिजन विद प्लेटो ऑन थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म।